नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोण यानी त्रिकोणमिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 2 sec square theta minus sec raised to 4 theta minus 2 cosec square theta plus cosec raised to 4 theta equal to what? Cot raised to 4 theta plus tan raised to 4 theta, cot raised to 4 theta minus tan raised to 4 theta, tan theta minus cot theta and cot square theta plus sec square theta। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 2 बार लगेगा, 2 टाइम्स अप्लाई करो। फिर से एक बार इसमें इस प्रश्न में देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 2 बार लगेगा, 2 टाइम्स अप्लाई करो। तो देखो सबसे पहले देखो हमारे पास देखो यहाँ पर ये प्लस, मतलब यहाँ पर सबसे पहले देखो इसको अरेंज करके लिखना है, व्यवस्थित करके लिखना है, जिससे हमें पूर्ण वर्ग मिले, परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो ये प्लस कोसेक रेस्ट टू 4 यानी कि देखो ये कोसेक रेस्ट टू 4 थीटा है। फिर से देखो ये प्लस कोसेक रेस्ट टू 4 यानी कि ये कोसेक रेस्ट टू 4 थीटा है, कोसेक रेस्ट टू 4 थीटा है। मतलब लास्ट वाले को हमने यहाँ पर पहले लिखा है, देखो ये माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा है, माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे देखो हमारा ये एक बार फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर एक बार लगेगा। देखो यहाँ पर दूसरी बार भी लगेगा, कैसे लगेगा? सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास देखो ये दोनों तो यहाँ पर आ गए। आगे देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये माइनस sec raised to 4 थीटा है, माइनस sec raised to 4 थीटा। आगे देखो इसको हम sec raised to 4 थीटा कर दें, sec raised to 4 थीटा कर दें, sec raised to 4 थीटा कर दें। मतलब यहाँ पर देखो हम ये माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन, इसलिए देखो ये माइनस sec raised to 4 थीटा प्लस sec raised to 4 थीटा हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा। मतलब हमने माइनस कॉमन लिया, देखो सेम टू सेम ये 2 sec स्क्वायर थीटा यानी प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा, देखो माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा होगा, माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा होगा, माइनस 2 sec स्क्वायर होगा। मतलब देखो हमने इसमें से भी माइनस कॉमन लिया, देखो इसमें से भी हमने माइनस कॉमन लिया। देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अभी भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, इसलिए देखो यहाँ पर देखो इसमें एक को जोड़ना पड़ेगा एंड एक को घटाना पड़ेगा। देखो इधर एक को जोड़ना पड़ेगा एंड इधर एक को घटाना पड़ेगा। देखो अब देखो ये एक घटता कैसे है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है। देखो यहाँ पर हमने ये पूरे में से माइनस कॉमन लिया है, ये पूरे में से माइनस कॉमन, देखो यहाँ पर ये माइनस प्लस यानी प्लस माइनस 1 ये होगा, ये माइनस 1 प्लस 1 शून्य हो जाएगा। इन शॉर्ट को हमने प्लस 1 ऐड किया और देखो हमने देखो 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। देखो फिर से हमने 1 ऐड किया है और एक को सब्ट्रैक्ट किया है, और देखो हमने इसको पूरे को इस तरह से अरेंज करके
लिखा है, व्यवस्थित करके लिखा है, जिससे सो दैट सच दैट, देखो यहाँ पर हमें पूर्ण वर्ग मिले, परफेक्ट स्क्वायर मिले, पूर्ण वर्ग मिले, परफेक्ट स्क्वायर मिले। इन छोटे को ये तीनों में से हमने माइनस कॉमन लिया और इसको ऐसे इज लिखा है और एक्स्ट्रा एक को जोड़ा है और एक को ऐसे घटा है। देन देखो यहाँ पर हमें पूर्ण वर्ग मिल जाएगा, ताकि देखो बराबर इक्वल सबसे पहले यहाँ पर देखो ये cos रेज़ टू 4 थीटा को हम cosec स्क्वायर थीटा ऑल स्क्वायर ऐसे फिर से एक बार, ये cosec रेज़ टू 4 थीटा को हम cosec स्क्वायर थीटा ऑल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो पावर पर पावर है और बीच में ब्रैकेट, इसलिए देखो ये पावर का मल्टीप्लिकेशन बताने में 2 2 4 हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर देखो प्लस का ये एक को हम एक का वर्ग ऐसे राइट कर सकते, देखो ये एक को हम एक का वर्ग ऐसे राइट कर सकते। आगे देखो बीच में ये माइनस का माइनस, ये 2 का 2। अब आगे देखो यहाँ पर ये दिस cosec स्क्वायर थीटा है, cosec स्क्वायर थीटा है, और देखो लास्ट में ये इंटू 1 आएगा, इंटू 1 आएगा। फिर से एक बार देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर देखो ये cos रेज़ टू 4 थीटा को हम cosec स्क्वायर थीटा ऑल स्क्वायर ऐसे लिखा। आगे देखो ये एक को हमने एक का वर्ग ऐसे, आगे देखो मतलब देखो यहाँ पर देखो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab प्लस b स्क्वायर होता है। इसके हिसाब से यहाँ पर सेट कर रहे हैं, अरेंज कर। देखो यहाँ पर a की जगह पर cosec स्क्वायर थीटा है, b की जगह पर 1 है। आगे देखो यहाँ पर माइनस का माइनस 2 का, तो a की जगह पर cosec स्क्वायर थीटा और b की जगह पर ये 1 इंटू 1, मतलब ऐसा यहाँ पर सेट करना है। आगे देखो माइनस देखो सेम टू सेम यहाँ पर भी लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये sec रेज़ टू 4 थीटा को हम sec स्क्वायर थीटा ऑल स्क्वायर ऐसे फिर से देखो ये sec रेज़ टू 4 थीटा को हम sec स्क्वायर थीटा ऑल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखो लास्ट में ये प्लस 1 को हम 1 स्क्वायर ऐसे लिख सकते, ये 1 को हम 1 स्क्वायर ऐसे लिख। आगे देखो ये बीच में माइनस का ये 2 का 2। आगे देखो यहाँ पर ये sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 आएगा, 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 आएगा। यहाँ पर भी हमने इस तरह से अरेंज कर दिया, इस तरह से अरेंज कर। देखो यहाँ पर देखो एक की जगह पर sec स्क्वायर थीटा है और b की जगह पर 1 है। मतलब कि देखो ये cosec स्क्वायर थीटा को हमने cosec स्क्वायर थीटा इंटू 1 ऐसे लिखा और देखो ये sec स्क्वायर थीटा को हमने sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 लिखा। अब आइए देखो बराबर यहाँ पर ये जो पूरा है, तो ये देखो ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन है। फिर से ये पूरा देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन। मतलब यहाँ पर देखो ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर देखो यहाँ पर ये cosec स्क्वायर थीटा स्क्वायर यानी देखो ये cosec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आएगा। देखो ये cosec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर आएगा। देखो बीच में माइनस 2 टाइम्स ये cosec स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस ये 1 स्क्वायर आएगा। मतलब यहाँ पर देखो ये a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर देखो ये a स्क्वायर
-2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होगा। आगे इसी प्रकार देखो यहाँ पर माइनस देखो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांड। देखो ये पूरा ये सेक स्क्वायर थीटा -1 होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन आगे बढ़ रहा बराबर। देखो यहाँ पर देखो ये cosec स्क्वायर थीटा -1 बराबर है cot स्क्वायर थीटा होता है cot स्क्वायर थीटा होता है कैसे। तो सबसे पहले हमें पता ही देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर ये cosec स्क्वायर थीटा -1 बराबर है cot स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर वर्ग इस पूरे को भी स्क्वायर लगाएंगे माइनस का देखो यहाँ पर सिमिलरली ये sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर है ये sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर इक्वल देखो 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 यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा होता है कैसे। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता है देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। देखो यहाँ पर ये sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर ये tan स्क्वायर थीटा होगा। मतलब ये दोनों फॉर्मूले याद करके रखने ये दोनों फॉर्मूला को देखो रट करके रट देने वो देखो यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर ही लगेगा। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये cot रेज़ टू 4 थीटा होगा। बोले यहाँ पर ये पावर पर पावर है और बीच में ब्रैकेट है इसलिए पावर का मल्टीप्लाई बटन 2 दूनी 4 होगा 4 का ये माइनस का माइनस सिमिलरली ये tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर बराबर tan रेज़ टू 4 थीटा होगा। यानी देखो हमारा आंसर ये cot रेज़ टू 4 थीटा माइनस tan रेज़ टू 4 थीटा होगा। यानी देखो ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस tan a इंटू tan b होल स्क्वायर प्लस tan a माइनस tan b होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट sec स्क्वायर b इंटू sec स्क्वायर है cosec स्क्वायर b इंटू cosec स्क्वायर है sin स्क्वायर b इंटू sin स्क्वायर है एंड cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर है। अब आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्लियरली विजिबल है कि देखो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा एंड यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 1 प्लस tan a tan b होल स्क्वायर बराबर इक्वल देखो ये दिस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू देखो ये tan a इंटू tan b होगा। देखो tan a इंटू tan b आएगा और लास्ट में प्लस tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b आएगा। देखो फिर से एक बार यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan a इंटू tan b होल स्क्वायर बराबर है 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू tan a इंटू tan b प्लस tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b आएगा। मतलब देखो यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a बराबर 1 है और b बराबर tan a इंटू tan b है। b बराबर tan a इंटू tan b। देन यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर लास्ट में देखिए tan a इंटू tan b का होल स्क्वायर आएगा, tan a इंटू tan b का होल स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, इसलिए फर्क ये दोनों को ऐसे सेपरेट सेपरेट लगा जाए। देखो प्लस प्लस प्लस, देखो यहाँ पर सिमिलरली tan a माइनस tan b होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a माइनस 2 इंटू tan a इंटू tan b प्लस tan स्क्वायर b होगा। फिर से एक बार देखो यहाँ पर ये tan a माइनस tan b होल स्क्वायर बराबर ये tan स्क्वायर a माइनस 2 टाइम्स ये tan a इंटू tan b प्लस tan स्क्वायर b होगा। यहाँ पर देखो ये a माइनस b होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। बोले यहाँ पर देखो बीच में माइनस, यहाँ पर भी बीच में माइनस आएगा। आगे देखो बराबर इक्वल सबसे पहले यहाँ पर ये एक का वर्ग एक ही होता है, प्लस देखो यहाँ पर देखो ये दिस 2 tan a tan b देखो इसका साइन प्लस में है और इसका साइन देखो सबसे पहले यहाँ पर मेन बात देखो यहाँ पर बीच में प्लस है, बीच में प्लस है इसलिए बीच के साइन बदलेंगे नहीं। देखो यहाँ पर प्लस है आगे में इसलिए अंदर के साइन बदलेंगे नहीं। यदि यहाँ पर माइनस होता तो ये बीच के साइन बदल जाते, पर यहाँ पर प्लस है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब देखो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस वाला दोनों कैंसल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब देखो सेम चीज में से सेम चीज घटेगी तो आंसर शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है। इसका प्लस है और इसका माइनस है, इसलिए आगे देखो यहाँ पर ये एक का वर्ग एक, आगे देखो प्लस देखो ये प्लस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b है, tan स्क्वायर b। आगे देखो प्लस ये tan स्क्वायर a है प्लस tan स्क्वायर a है और लास्ट में प्लस tan स्क्वायर b है, tan स्क्वायर b है। तो इस तरह से हमें मिलेगा। अब देखो बराबर देखो यहाँ पर हम क्या कर, देखो यहाँ पर हम ये एक को लास्ट में लिख देते, देखो ये 1 प्लस 1 को हम लास्ट में लिखते हैं और इस यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं। देखो ये तो प्लस में ही ये तो प्लस में ही, मतलब आगे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर प्लस ये तो आगे देखो यहाँ पर देखो दो का देखो जोड़ा लेना है, पेड़ लेना है। मतलब देखो यहाँ पर ये दोनों पदों में से भी कुछ कॉमन निकलेगा एंड ये दोनों पदों में से भी कुछ कॉमन निकलेगा। फिर से कर, ये दोनों टर्म्स में से भी कुछ कॉमन निकलेगा एंड ये दोनों टर्म्स में से भी कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। देन यहाँ पर देखो ये दो पदों में से देखो यहाँ पर देखो ये tan स्क्वायर a कॉमन निकलेगा, tan स्क्वायर a कॉमन निकलेगा। देखो यहाँ पर पहले पद में हमारे पास ये tan स्क्वायर b बचेगा प्लस दूसरे पद में हमारे पास एक बचेगा। कैसे सबसे पहले यहाँ पर देखो एक कैसे आता है, देखो यहाँ पर ये tan स्क्वायर a को हम tan स्क्वायर a इंटू 1 ऐसे लिखते हैं, ये tan स्क्वायर a को हम tan स्क्वायर a इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर tan स्क्वायर a बाहर है तो अंदर में एक तो बच जाए, मतलब एक तो हमेशा होता ही है। यानी देखो tan स्क्वायर a गुना tan स्क्वायर b प्लस 1 इक्वल टू बराबर tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर a होगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस। अब देखो मेन बात देखो ये दोनों पदों में से
क्या कॉमन निकलेगा? देखो ये दोनों पदों में से बोथ टर्म्स में देखो एक कॉमन निकलेगा, वन उभयनिष्ठ निकलेगा। कैसे? हाउ? कैसे? हाँ देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो सिमिलरली ये tan स्क्वायर बी को भी हम tan स्क्वायर बी इंटू वन ऐसे tan स्क्वायर बी को हम tan स्क्वायर बी इंटू वन ऐसे यानी कि सिमिलरली ये एक को भी हम एक गुणा एक ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये एक बाहर आ गया है, ये वन कॉमन हो गया। देखो यहाँ पर पहले पद हमारे पास ये tan स्क्वायर बी बचेगा प्लस दूसरे पद हमारे पास ये एक तो बचे, मतलब एक तो हमेशा होता ही है, होता है मल्टीप्लाई वन तो होता है इंटू वन तो होता है। दैट इज ये वन गुना tan स्क्वायर बी प्लस ये tan स्क्वायर बी प्लस वन भी होगा। आगे बराबर तो यहाँ पर फिर से हमारे पास देखो ये दो पद है, दो टर्म्स है, दो पद है, दो देखो इसमें से फिर से देखो ये tan स्क्वायर बी प्लस वन tan स्क्वायर बी प्लस वन कॉमन निकल गया, tan स्क्वायर बी प्लस वन कॉमन निकलेगा। ये tan स्क्वायर बी प्लस वन कॉमन निकलेगा। देखो ध्यान पहले पद में हमारे पास ये tan स्क्वायर ए बचेगा प्लस दूसरे पद में हमारे पास ये एक बचेगा। यानी कि देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उल्टा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे बराबर इको देखो यहाँ पर देखो ये वन प्लस tan स्क्वायर बी बराबर sec स्क्वायर बी होगा। देखो वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा में हम थीटा की जगह पर b है। तो सिमिलरली ये वन प्लस देखो यहाँ पर बीच में गुणा है इंटू देखो यहाँ पर ये वन प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a होगा। मतलब वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा में यहाँ पर एंगल a है, कॉन a थीटा की जगह पर a है। यानी देखो ये पूरे के बराबर इक्वल देखो ये sec स्क्वायर b इंटू sec स्क्वायर a होगा, sec स्क्वायर b इंटू sec स्क्वायर a होगा। यानी देखो ये विकल्प a हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए वन प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा इंटू sin थीटा माइनस cot थीटा dy sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा इक्वल टू व्हाट? cot स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हम क्या करें। यहाँ पर देखो डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला लग नहीं रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंपल ये cot tan sec और cosec को sin और cosec में बदल देना है, sin और cos में बदल देना है। मतलब कुछ भी समझ में ना आए देखो हमेशा sin और cos में चेंज कर देना होता है, sin और cos में चेंज ही करना होता है, अक्सर sin और cos में ही बदलना होता है। क्योंकि देखो मूलभूत ये sin और cos ही है, मूलभूत ओरिजिनल ये sin और cos ही है। sin और cos में ही देखो ये सब कुछ जनरेट हुआ है, उत्पन्न हमने ये मतलब ये sin और cos में देखो ये cosec आया है, sec आया है, tan आया है और cot आया है। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो ये वन का देखो प्लस का देखो यहाँ पर cot cos बटे sin होता है। ये cot
कॉस बटे साइन होता है, यहाँ पर एंगल थीटा है तो एंगल थीटा ही लगेगा। दैट इज देखो ये cot थीटा बराबर cos थीटा डिवाइड sin थीटा होगा। आई देखो प्लस का प्लस, आई देखो यहाँ पर ये tan sin बटे cos होता है, sin बटे cos। आई देखो यहाँ पर एंगल थीटा, एंगल को खास ध्यान में लेना। देखो यहाँ पर एंगल थीटा है, थीटा है लगेगा। देखो ये tan थीटा sin थीटा डिवाइड cos थीटा होगा। अभी देखो दूसरे ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में अगला कोष्टक में ये ऐसे इस तरह देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। sin का माइनस cos का ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अभी देखो नीचे में भी चेंज करना पड़ेगा, ये बट्टे को भी बदलना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखो ये sec 1 ओपन cos होता है, sec 1 ओपन cos होता है, और एंगल थीटा यहाँ पर एंगल थीटा लगेगा। ये sec थीटा बराबर 1 ओपन cos थीटा होगा। मतलब cos का उल्टा sec होता है। यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब ही लगेगा। दैट इज sec क्यूब थीटा बराबर 1 ओपन cos क्यूब थीटा, राइट, माइनस का मतलब। सिमिलरली ये cosec क्यूब थीटा बराबर 1 ओपन sin क्यूब थीटा होगा। cosec क्यूब थीटा बराबर 1 ओपन sin क्यूब थीटा। यहाँ पर देखो 1 ओपन sin का रिवर्स cos होता है। यहाँ पर एंगल थीटा तो थीटा, क्यूब तो क्यूब, आगे बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले यहाँ पर इस ब्रैकेट में हम देखते हैं, यहाँ पर देखो हमें ये एडिशन करना है, पर ये एडिशन होगा तो जब फैंसी देखो ये डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब। इसलिए सबसे पहले देखो ये डिनोमिनेटर को, इन हर को इक्वल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए 1 को हम 1/1 ऐसे लिख रहे। अरे देखो यहाँ पर बट्टे को समान करने के यहाँ पर देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखो ये sin थीटा को, ये देखो ये sin थीटा का गुणा ये cos थीटा के साथ, ये cos थीटा का गुणा ये sin थीटा के साथ करना पड़ेगा। ये एक के साथ ये दोनों का ही करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 1 गुना sin थीटा cos थीटा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर जैसे ही हम एक के साथ ये दोनों का गुणा मतलब sin थीटा इनटू cos थीटा का गुणा इसके साथ यानी एक के साथ करेंगे तो ऊपर में भी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर में ये एक गुना sin थीटा गुणा cos थीटा यानी आएगा। यानी देखो यहाँ पर ऊपर में sin थीटा इनटू cos थीटा आएगा। ये एक गुना sin थीटा गुणा cos थीटा, ये sin थीटा गुणा cos थीटा आएगा। ये देखो बीच में प्लस का प्लस। आगे देखो यहाँ पर ये sin थीटा के साथ देखो एक cos थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर में भी ये cos थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो cos थीटा गुना cos, देखो cos स्क्वायर थीटा होगा cos स्क्वायर थीटा का प्लस, देखो सिमिलरली यहाँ पर ये sin थीटा का गुना देखो ये cos थीटा के साथ करना, ऊपर में भी sin थीटा का गुना करना पड़ेगा। sin थीटा गुना sin थीटा, देखो sin स्क्वायर थीटा होगा और पूरे के बट्टे में ऑल के डिवाइड देखो ये sin थीटा इनटू cos थीटा आएगा। sin थीटा इनटू cos थीटा इसके बराबर ये होगा, पूरा होगा। अब आगे देखो ये सीरीज रहेगा, ये sin थीटा माइनस cos थीटा ऐसे बेस रहेगा। sin थीटा माइनस cos थीटा ऐसे रहेगा और पूरे के बट्टे में देखो सबसे यहाँ पर देखो ये सब्ट्रैक्शन करना है, पर ये सब्ट्रैक्शन कब होगा तो जब वैन से देखो
ये बट्टा समान होगा तो इसलिए देखो यहाँ पर बट्टे को समान करने के लिए देखो ये डिनोमिनेटर को आइडेंटिकल करने के लिए देखो यहाँ पर ये साइन क्यूब थीटा का गुणा इसके साथ ये और ये cos क्यूब थीटा का गुणा इसके साथ करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जैसे ही हम ये साइन क्यूब थीटा का गुणा करेंगे ऊपर में भी ये साइन क्यूब थीटा का गुणा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये 1 गुणा साइन क्यूब थीटा, देखो साइन क्यूब थीटा ये होगा साइन क्यूब थीटा आगे देखो माइनस, देखो यहाँ पर cos क्यूब थीटा का गुणा करना नीचे, देन ऊपर में भी ये cos क्यूब थीटा का गुणा होगा। देन 1 गुणा cos क्यूब थीटा, देखो cos क्यूब थीटा होगा cos क्यूब थीटा अगर पूरे के बट्टे में ऑल के डिवाइड में ये cos क्यूब थीटा इनटू sin क्यूब थीटा आएगा। cos क्यूब थीटा इनटू sin क्यूब थीटा आएगा। cos क्यूब थीटा इनटू sin क्यूब थीटा आएगा। अब आगे देखो क्या होगा, आगे बराबर इक्वल क्या बोले सबसे पहले यहाँ पर ये cos क्यूब थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा इनटू cos रेज़ टू 1 थीटा ऐसे लिखा सकते। फिर से कर ये cos क्यूब थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा इनटू cos रेज़ टू 1 थीटा ऐसे मतलब cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा ऐसे मतलब एक को लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पर बेस पाया में आधा समान है cos थीटा और बीच में गुणा देन पावर का एडिशन देन ये 2 + 1 ये 3 होगा 3 होगा। देखो ये 2 + 1 दैट इज 1 + 2 ये 3 होगा, 2 + 1 दैट इज 1 + 2 ये 3 होगा 3 होगा। सिमिलरली ये sin क्यूब थीटा को भी हम sin स्क्वायर थीटा इनटू sin रेज़ टू 1 थीटा ऐसे लिखते हैं। sin स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा ऐसे लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखा है उसका रीजन आपको पता चल ही गया। मतलब यहाँ पर देखो ये sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। देखो ये sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर अंश के हर जो अंश का हर और हर का हर में हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर से एक बार ये अंश के हर में और ये हर के हर में हम कैंसलेशन करते हैं। ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर एंड ये डिनोमिनेटर में हम कैंसलेशन करते हैं। ये चीजें आपको पता है, ये बात आपको पता ही होगा। आगे देखो यहाँ पर ऊपर में क्या होगा व्हाट विल बी, देखो यहाँ पर हियर ऊपर देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना, इसकी वैल्यू 1 नहीं रखनी, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो पूरा है देखो ये पूरा देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर इक्वल, देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनने वाला है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनने वाला है कैसे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर देखो फॉर्मूला होता है देखो ए माइनस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें पता है कि वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे देखो ये फॉर्मूला को देखो यहाँ पर याद ऐसे रखना है, रिमेम्बर करके ऐसे रखना है। मतलब यहाँ पर देखो यदि बीच में देखो माइनस है तो देखो यहाँ पर दूसरे पद में हमेशा प्लस आएगा। यहाँ पर बीच में माइनस तो यहाँ पर बीच में प्लस आएगा। यहाँ पर ऑल्टरनेट चिन्ह लेना होता है, ऑल्टरनेट
साइन लाना, साइन चेंज कर देना होता है, बदल देना होता है। यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर बीच में प्लस, ए बी के आगे प्लस आएगा, ऑल्टरनेट साइन आएगा। और यदि यहाँ पर बीच में प्लस होगा, बीच में प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। ए बी के आगे माइनस आएगा, चिन्ह बदल देना होता है, ऑल्टरनेट देना होता है। लास्ट में हमेशा प्लस ही आता है। जो वर्ग वाला पद है, बी स्क्वायर वाला जो पद है, उसके आगे में हमेशा प्लस ही आता है, प्लस ही आता है। प्लस चाहे यहाँ पर माइनस हो प्लस हो, माइनस हो प्लस हो, और यहाँ पर बीच में बदल देना हो। तो ऐसे याद करके रखना है। और आगे देखो दूसरी मेन बात, देखो यहाँ पर 2 नहीं आता है, यहाँ पर 2 का गुणा नहीं होता है, यहाँ पर सिंपल ए बी आता है। तो आगे देखो यहाँ पर यही फॉर्मूला देखो यहाँ पर अप्लाई होगा। देखो देखो ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर देखो ये एक ही जगह पर साइन थीटा है, एक ही जगह पर साइन, देखो माइनस का माइनस, बी की जगह पर cos थीटा है। आगे देखो, आगे देखो गुणा देखो ये स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पर ये प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। आगे देखो ये प्लस का प्लस, देखो यहाँ पर प्लस ये है, आगे में कुछ नहीं मतलब प्लस ये। आगे देखो ए मतलब ये साइन का, बी बारह देखो ये cos थीटा, और लास्ट में प्लस बीच में मतलब प्लस ये cos का थीटा है। तो ये देखो ये पूरे के बराबर, ये ऑल के इक्वल, देखो ये a क्यूब माइनस b क्यूब होगा, मतलब देखो ये साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा होगा, साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा होगा, साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। मतलब देखो ये साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा का ये विस्तार एक्सपांशन, फिर से ये जो है, तो ये देखो ये साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा का विस्तार एक्सपांशन है। आगे देखो बट्टा में नीचा में देखो यहाँ पर ये दिस साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा है। आगे देखो नीचे में देखो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा बचा होगा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा बचा होगा। देखो ये cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा देखो ऊपर में आ जाएगा, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से एक बार देखो यहाँ पर ये जो है, देखो ये हमारा मेन बट्टा है, मुख्य भाग, इसलिए देखो ये पूरा हमारा अंश है, और आगे देखो ये हमारा पूरा बट्टा है, ये पूरा हमारा हर है, डिनोमिनेटर है। ध्यान देखो ये हर का हर, ये हर का हर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हर का देखो ऊपर आ जाता है, अंश में आ जाता है, न्यूमेरेटर में आ जाता है, ये अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये न्यूमेरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये न्यूमेरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। मतलब देखो इसको हम ये पूरे के साथ गुणा ऐसे भी ले सकते हैं, इसको हम ये पूरे के साथ गुणा ऐसे भी लिख रहे हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक्चुअली देखो इसका गुणा इसके साथ ही हो रहा है, इसका गुणा इसके साथ ही हो रहा है, पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब देखो इसका गुणा ये पूरे के साथ, इसका गुणा ये पूरे के साथ हो रहा है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इन शॉर्ट देखो यदि ये दोनों में कॉमन होगा तो
वो कैंसल ही होगा। देखो ये दोनों में कॉमन होगा तो कैंसल होगा, ये दोनों में कॉमन का ऊपर ये तो कैंसिल होगा, ये दोनों में ऊपर नीचे कॉमन होगा तो कैंसिल होगा। इन शॉर्ट ये गुणा इन दोनों का ही होगा, पर हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे बराबर यहाँ पर देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखो ये साइन को थीटा माइनस कॉस को थीटा, साइन को थीटा माइनस कॉस को थीटा सेम सेम होने की वजह से कैंसल हो जाएगा। यानी देखो इससे इसमें एक बार में भाग लिया, यानी देखो इसका भागफल यानी क्वोशंट एक होगा 1। यानी देखो हमारे पास ये 1 गुना cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 इनटू cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा बचेगा। यानी देखो हमारे पास लास्ट में है cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा ही बचेगा। ये cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा ही बचेगा, ये cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा ही बचेगा। मतलब इसका आंसर यानी उत्तर देखो ये दिस देखो ये दिस sin स्क्वायर थीटा गुणा cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा गुणा ये cos स्क्वायर थीटा, यानी देखो ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प होगा। थैंक यू।